कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर की गई अपनी कथित विवादास्पद टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को करारा झटका लगा है। कोर्ट से गुरुवार को उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दरअसल आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में विजय शाह ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में चौतरफा घिरे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को तगड़ी फटकार लगाई है। दरअसल विजय शाह ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मंत्री हैं, इसलिए आपकी बात सुने। 14 मई 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने उनकी टिप्पणी को गटर की भाषा कहा और इसे महिलाओं के सम्मान और सेना की गरिमा के विरुद्ध करार दिया। कोर्ट के मुताबिक एक कैबिनेट मंत्री की ओर से इस तरह की टिप्पणी न केवल कर्नल सोफिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि इससे भारतीय सेना की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े होते हैं। आदेश के तहत आईपीसी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। 15 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मंत्री की भाषा अस्वीकार्य है और उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है और कहा है कि मामले में कानून के तहत उचित निर्णय लिया जाएगा। यह मामला तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हजारों लोग कर्नल सोफिया के समर्थन में उतर आए हैं और विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं और सेना के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बताया है। यह विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी दिख सकता है। बता दें कि मंत्री शाह के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर हुई बैठक में भाजपा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और मंत्री शाह शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्री शाह से इस्तीफा भी मांगा गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और मोहलत मांगी। बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है। विवादित बयान के बाद मामला जब गरमाने लगा तो भाजपा संगठन ने मंत्री शाह को मंगलवार को भोपाल तलब किया। वे हवाई चप्पल में ही पार्टी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ नेतागणों की फटकार खाने के बाद अपने बयान पर खेद प्रकट करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन से ज्यादा बताया था, लेकिन उनकी यह माफी अब काम नहीं आई, क्योंकि उनको अब कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पहले हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें सिर्फ तगड़ी फटकार ही मिली। अब 16 मई को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या फैसला लेता है, क्योंकि ये मामला गरमाया हुआ है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और खासकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि भाजपा की तरफ से उन पर क्या एक्शन लिया जाता है और फिर इस पर कोर्ट के तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। और फिलहाल कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 16 मई को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।